उनको मैं सबसे पहले बहुत 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 बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। और संघर्ष था, काफ़ी था और चैलेंजेस भी थे, पर यही था, सपना था जो पूरा करना था, फिर चाहे कुछ हो जाए, जो किया मैंने। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से शहर बालोतरा शहर की एक मिट्टी ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपने सपनों की उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर अपने सपने पूरे किए। ये कहानी सिर्फ एक आयशा के व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम बेटियों की कहानी है जो छोटे से शहर से बड़े सपने देखने का जुनून रखती हैं और अपने अगर हौसले मजबूत हो तो आसमान को भी नापा जा सकता है। इस वाक्य को सार्थक किया है बालोतरा जिले की आयशा ने, जो आज हमारे साथ मौजूद है। इससे जानकारी लेंगे कि इस संघर्ष के पीछे की कहानी और आपके जो पायलट बनने का सफ़र है वो कैसा रहा, और इस संघर्ष के पीछे आप किसको श्रेय देती हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद है। आयशा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो एक छोटे से शहर से निकलकर आपने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शहर में जाकर अपने सपनों को साकार किया। इस संघर्ष के पीछे आप किसको श्रेय देते हैं और संघर्ष कैसा रहा आपका? आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इस संघर्ष का सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उनकी वजह से ही ये सब कुछ संपन्न हो पाया है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पहले से ही, मेरी पढ़ाई से लेके मेरे सपना पूरे करने तक हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। सो उनको मैं सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। और संघर्ष था, काफ़ी था और चैलेंजेस भी थे, पर यही था, सपना था जो पूरा करना था, फिर चाहे कुछ हो जाए, जो किया मैंने। और आज बहुत खुशी है मुझे और मेरे माँ बाप को बहुत गर्व है इस बात का। तो बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ क्या ही बोलूँ। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो स्कूल की शिक्षा कहाँ से की आपने? स्कूल की पढ़ाई मैंने सूरत, गुजरात से करी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद ग्रेजुएशन? मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने अपनी 12th की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट यही स्टार्ट करी। मुझे स्टार्टिंग से पता था कि मुझे पायलट ही बनना है। अच्छा। तो मैंने 12वीं ख़त्म करके सीधा मैंने इसी की स्टडीज़ स्टार्ट कर दी। और इसकी एग्ज़ाम्स होती है यहाँ इंडिया में जो आपको देनी होती है, वो मैंने पढ़ाई करी, उसकी दिन रात मेहनत करी और क्लियर करी। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई, मैं अपना वीज़ा लगवा के US चली गई अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब तो पहली बार पायलट बनने का सपना देखा था, उस टाइम आपने जब अपने दिल की बात अपने माता पिता को बताई तो कैसा एक्सपीरियंस था उनका? उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ कहूँगी। मेरी 12th के बोर्ड्स का लास्ट दिन था जब मैंने पेपर ख़त्म करके आई थी, और रात में हम लोग बैठे थे और मैंने बस उनसे कह दिया था कि मुझे पायलट बनना है और मुझे उसकी पढ़ाई आगे करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, बॉम्बे या दिल्ली कहीं जाना पड़ेगा। मैं उस दिन तक से पहले कभी अपने घर से बाहर गई नहीं हूँ। वो पहली बार था जब मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। तो तब मैं शायद 18 साल की थी, तो 18 साल तक मैं अपने माँ बाप के साथ उसी एक घर में रही थी। सो तब पहली बार उन्हें भी थोड़ा ऐसा झटका लगा था कि कैसे अकेली बाहर जाएगी और क्या करेगी, पर उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उन्होंने मुझे आगे जाने दिया, पढ़ने दिया। और हमेशा उन्होंने बोला, मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते हैं, तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो बस उसी से मुझे हौसला आया और मैं चल पड़ी। वहाँ का एक्सपीरियंस, अमेरिका एक तरक्कीशील देश है और सक्षम है, पूरे विश्व पे कंट्रोल करता है। वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा और जो आपके ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, ऐसा कुछ? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मेरा मानना है कि हर इंसान को वो एक्सपीरियंस एक बारी अपनी लाइफ में करना चाहिए। अमेरिका जाना, वहाँ एक नए देश में रहना और वहाँ जाके सीखना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती हूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ, पर वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और आप जब पहली बार कॉकपिट में बैठी थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, अब मेरा सपना साकार होने को है। जब तक किताबें पढ़ी तब तक वो सब ठीक था कि समझ आ गई थी, लेकिन जब पहली बार उस पर बैठे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब सच में वो सपना साकार होने की मैं राह पे चल पड़ी हूँ।
कितने साल का ये आपका जो कोर्स था और कितने टाइम आप अमेरिका में रही? मैं अमेरिका में 1.5 साल रही हूँ, सो ये मेरा 1.5 साल का कोर्स था। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? हाँ जी, मुझे मेरा अभी- कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल चुका है। अभी आगे? अब आगे मैं एयरलाइंस में अप्लाई करूँगी, वैकेंसीज आएंगी तो उसमें मैं इंटरव्यूज़ दूंगी और मेरी जॉब लगेगी। अभी आप देश में ही सेवाएं देना जारी रखोगी या फिर देश के बाहर? नहीं, कुछ वर्ष मैं इसी देश में रहूँगी और उसके बाद फिर आगे देखेंगे, शायद बाहर मिला तो, या तो फिर यहीं रहूँगी। आपने देखा होगा कि हमारा जो एरिया है पश्चिमी राजस्थान पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो बेटियों को है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, या फिर जो माता पिता हैं वो उनके हौसलों में कहीं ना कहीं उनको क्या कहना चाहोगी और उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगी जो बच्चियाँ आगे चलकर अपना भविष्य संवारना चाहती हैं? मैं बस सभी को यही कहना चाहूँगी कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। पढ़ाई में ही वो ताकत है जो आपको ऊंचाइयों की उस मार्ग पे ले जा सकती है। तो इसलिए प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और उन माँ बाप को यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को प्लीज़ पढ़ाइए, उन्हें पढ़ने दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। हमारे साथ आयशा की माताजी मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इनकी बेटी के पीछे की संघर्ष है फिर और इसके पीछे आपका क्या किस तरीके से योगदान रहा। पहले तो उनसे जानकारी लेंगे कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी अब पायलट बन गई है। लोगों के लिए सिर्फ उस हवाई जहाज़ में बैठने का सपना रहता है, लेकिन आपकी बेटी उस हवाई जहाज़ को उड़ाएगी, लोगों के सपनों को पूरा करेगी। किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज मेरी बेटी पायलट बनी है और सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि सब भी अपनी माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखाए और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे ताकि वो एक अच्छे लेवल पर जा सके, पढ़ सके। अहम भूमिका इनके पिताजी की रहती है। अभी उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि आपकी बेटी अब पायलट बन गई है, सपनों की उड़ान भरेगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, उसके तो मैं क्या शब्दों से क्या बयां करूं। क्या इतनी खुशी है कि हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे समाज के अंदर, अपने पूरे बालोतरा ज़िले के अंदर मतलब एक पायलट बनना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है जो इसने सच करके दिखाया है। जब आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? हमारी तो रातों की नींद हैरान हो गई थी, रात को नींद भी नहीं आती थी कि आज बेटी इतनी दूर है, पता नहीं कैसी है, कैसा होगा, क्या हो रहा होगा उसके साथ। लेकिन सब बहुत बढ़िया था वहाँ पे, बहुत अच्छा इसका एजुकेशन हुआ है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है इसकी। तो जब ये इसने आने का समाचार दिया तब हमको एकदम संतुष्टि हो गई, हाँ अब एकदम वेल ओके हो गई है। और जब इसने लाइसेंस का फ़ोटो वगैरह भेजा तो और हमको खुशी हो गई। यहाँ के माता पिता को आप किस तरीके से, अपना जो पश्चिमी एरिया पिछड़ा हुआ है और शिक्षा में भी उतना नहीं है, लेकिन यहाँ की जो बेटियाँ आगे बढ़ना चाहती है, शिक्षा अर्जित करना चाहती है, बड़े शहरों में जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, उन माँ बाप को आप क्या प्रेरणा देंगे? जैसे मैंने मेरी बेटी को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया है, इतना दूर तक भेजा है, मैंने अपने सीने पे पत्थर रख के भेजा है, लेकिन मैं भी अपने समाज के बंधुओं से सबसे यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, क्योंकि आगे जो जीवन है, आगे जो भविष्य है बच्चों का, ओनली फॉर पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। जितना वो पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए पढ़ाना, भले बेटी हो या बेटा हो, लेकिन पढ़ाओ दोनों को, आगे एजुकेशन ही जीवन है। हमारे साथ इनके परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि साहब आपके परिवार से एक पायलट बन चुका है, आप किस तरीके से देखते हैं और आगे उन माँ बाप को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मैं पहले प्रथम आयाशा को बहुत बहुत तहे दिल से और पवार परिवार से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इन्होंने हमारा पवार परिवार को गौरवान्वित किया, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं बधाई इनको भी देना चाहता हूँ, इनके पूरे परिवार को, इनके माताजी को, पिताजी को, इनके दादाजी को और इनके जो बुआएं हैं उनको भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इनको एक प्रेरित किया ऐसा को, और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद में इन्होंने अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग लेके अभी ये घर प्रवास पे यहाँ बालोतरा, इनका मूल जो बालोतरा है, यहाँ घर पे आई। इसलिए इन बालोतरा क्षेत्रवासियों ने, समाज के लोगों ने इनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। ये हमें इस समाज के लिए और इस बालोतरा के लिए
और मैं पूरे प्रदेश और देश के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्होंने नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बहुत खूब खूब बधाइयाँ के साथ मैं परिवार और मेरे समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे जैसी कोई सर्विस दिलाएं और जिससे हमारे इस देश की तरक्की होगी। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि परिवार भी खुश नहीं है बल्कि पूरा शहर। जब आयशा बालोत्रा में पहुंची थी तो उनका स्वागत करने के लिए पूरा शहर आतुर था और लोगों में वो खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके चेहरों पर वो खुशी झलक रही थी कि उनकी बेटी एक पायलट बन चुकी है।